नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2024 जीतने में लगी मोदी सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। तमाम तरह की जांच एजेंसियां भी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। तो क्या आने वाले दिनों में गौतम अडानी की मुसीबत और बढ़ जाएगी? क्या 13 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके बाद गौतम अडानी का जेल जाना तय हो जाएगा? मॉरीशस ने गौतम अडानी पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है, या एक चीनी नागरिक चांग चूची के संबंध को लेकर क्या गौतम अडानी जेल के भीतर चले जाएंगे? यह हम बताएं उससे पहले बता दें कि दिल्ली में राजनीति बेहद गर्म है। शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पहले इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ रहा है। अब क्या आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई तेज होगी? 4 मुख्यमंत्री क्या निशाने पर है, ऐसी चर्चा है। कहा जा रहा है कि इन 4 मुख्यमंत्रियों में आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इससे आगे जब आप कदम बढ़ाएंगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्या इन चारों को निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें 2024 के पहले जेल में डाल दिया जाएगा? इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि यदि इन चारों मुख्यमंत्री जेल में डालने की कोशिश हुई तो यह दांव भारतीय जनता पार्टी को बेहद ही भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ एक और प्रमुख घटना हुई, वह टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की बकाया राशि को नहीं दे रही थी और इस राशि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और इसके तहत ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद वे कृषि भवन पहुंच गए थे मंत्री से मिलने के लिए। 3 घंटे लंबे इंतजार के बाद जब मंत्री नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस ने आकर उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। और जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली की महिला पुलिस गोद में उठाकर वाहन में डाल रही है, इसी तरीके से किस तरीके से सांसदों को घसीटा जा रहा है, इसे लेकर वीडियो वायरल है। तो क्या आने वाले दिनों में विपक्ष के लोगों के साथ इसी तरीके से सलूक किया जाएगा? लेकिन इससे भी इतर भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका देने वाली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सांसदों की कोर्ट में सुनवाई को लेकर जो कानून बना था उसकी समीक्षा का मामला संविधान पीठ में सौंप दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में रमेश बिधूड़ी का मामला भी सामने आ जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा? उनके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई होगी। यह महत्वपूर्ण कि 1998 में सांसदों ने मिलकर एक कानून बनाया था कि संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर किसी भी संसद सदस्य के गलत बयानी को लेकर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानते हुए कई सारी सुनवाई को रोक दिया था, जिसमें याद कीजिए कि सवाल पूछे जाने वाले मामले में सांसदों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वह मामला भी था। उस दौरान 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी लोकसभा और राज्यसभा ने, लेकिन उनके खिलाफ न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इन 11 सांसदों में से 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और इस कानून के बाद विधानसभा और लोकसभा में सांसदों के व्यवहार को लेकर कितनी भी आलोचना होती रही, मामला न्यायालय तक नहीं जा पाया। और अब जब रमेश बिधूड़ी का मामला बड़ा हो गया है,
कि किस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश को भड़वा, आतंकवादी, कटवा, पता नहीं किन किन शब्दों से गाली दी, उसे लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। और यही वजह है कि इस कानून की समीक्षा के लिए उन्होंने इसे संविधान पीठ में भेज दिया। लेकिन मामला अडानी का है, उस चीनी फंडिंग का है। चीनी फंडिंग के कथित आरोपों को लेकर न्यूज क्लिप के पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसमें से कुछ को जेल भेज दिया गया और कुछ पत्रकार जो अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे बड़े पत्रकारों से पूछताछ। मामला चीनी फंडिंग का है या नहीं, अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन सोशल मीडिया या गोदी मीडिया में जिस तरीके से इसने चीनी फंडिंग का नाम दिया जा रहा है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि जो मामला है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी कि अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, उन्होंने न्यूज क्लिप को फंडिंग की है। यह फंडिंग 10 करोड़ रुपए भी नहीं है और न ही उनकी चीन से कोई संबंध है। अमेरिका में बकायदा वे रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि चीन से उनके संबंध का मामला होता तो चीन तो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है, अब तक उन्हें जेल में डाल दिया जाता। लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी, उसके आधार पर क्या न्यूज क्लिप के दफ्तर पे छापे की कार्रवाई की और पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मामला सिर्फ इतना ही है या फिर विरोध के स्वर को कुचलने का मामला है? क्योंकि यदि चीनी फंडिंग का मामला है तो पीएम केयर फंड में चीन के कई कंपनियों ने फंड दिया है, जिसमें सामोई, टिकटॉक, ओप्पो, कई तरह की कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में की है। तो क्या सिर्फ चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के आधार पर किसी को चीन के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण। और यदि चीन से इन्वेस्टमेंट गलत है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि चीनी कंपनियों ने भारत में 30,000 करोड़ रुपए का फंड किया। सवाल यदि प्रोपोगेंडा और मीडिया हाउस का है तो हम आपको बता दें कि मीडिया हाउस तो गौतम अडानी का भी है, एनडीटीवी और दूसरे मीडिया हाउस है। तो क्या गौतम अडानी को जो चीनी फंडिंग हुआ है या गौतम अडानी की कंपनियों में जो चीनी फंडिंग हुआ है, तो क्या उस आधार पर गौतम अडानी को भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि मामला बिल्कुल क्लियर है। प्रोपोगंडा क्या चलाया अभी क्लियर नहीं हुआ। केवल मीडिया हाउस को फंडिंग किया गया है और प्रोपोगंडा चलाने की आशंका जाहिर की गई है। उस आधार पर न्यूज क्लिप के दफ्तर को सील किया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में एनडीटीवी और दूसरे मीडिया हाउस जो अडानी से संबंधित है जब्त किया जाएगा? अडानी का संबंध तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही चीनी एक नागरिक है उन्हें लेकर हो गई थी। विनोद अडानी को लेकर उनके संबंध और खुद गौतम अडानी के साथ उस चीनी नागरिक की तस्वीर सामने आई है, चीन चांद चू। तो क्या आने वाले दिनों में गौतम अडानी की मुसीबत और बढ़ेगी? यही नहीं, सिर्फ चीनी फंडिंग की बात नहीं है गौतम अडानी के साथ। मॉरीशस सरकार ने तो बकायदा उनकी एक कंपनी का लाइसेंस इस आरोप के साथ रद्द किया है कि टेरर फंड। सोचिए कि किस पर कार्रवाई करनी है, किस पर नहीं करनी है, अपने हिसाब से क्या जांच एजेंसियां तय कर लेती हैं। और यदि चीनी फंडिंग का मामला है और मीडिया हाउस का मामला है तो क्या न्यूज क्लिप की तरह गौतम अडानी के मीडिया हाउस भी दोषी नहीं? तब उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे कितने ही सवाल है। लेकिन 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई है। कई सारे सबूत सामने आए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से एक अग्रवाल ने आकर सबूत दिया है। इस बीच मॉरीशस सरकार ने जो
गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वह मामला भी है। तो क्या आने वाले दिनों में गौतम अडानी की मुसीबत और बढ़ेगी? क्या उनका जेल जाना तय हो गया है? धन्यवाद।